जो कि धर्म पूछ के गोली मारना, ये बहुत ही दुखद है। चाहे धर्म के नाम पर बंगाल में किसी को मारना पीटना, ये बहुत ही दुखद घटना है। देश के कई राज्यों में हिंसा झड़प जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहली बात है, जो वक्फ बोर्ड का कानून है उसको सभी को समझना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। जो भारत देश है, भारत देश के हर नागरिक को इस कानून को समझना चाहिए कि आखिर में ये जो कानून है क्यों लाया गया। कोई अगर नेता एक कानून के पीछे अगर इतना माथापैची कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये छोटा मोटा मुद्दा तो नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे समुदाय हैं। मान लेते हैं हिंदू समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ये तो लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ सबको रहने का अधिकार है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है, जो मुस्लिम का बोर्ड है, वो क्या करते हैं कि कोई भी ज़मीन को बोल देता कि मेरा है, लेकिन उस ज़मीन का उसके पास कागज़ है पहले से नहीं है, लेकिन उसमें दावा कर देता तो उस कानून के अनुसार हो जाता है। तो ये भारत सरकार ने इसको खारिज किया या इसको विखंडन किया, क्योंकि आप बिना प्रूफ के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रूफ दीजिए, और आपका अगर एक्चुअली में है तो आप लेके जाइए। तो इस चीज़ को मुस्लिम को समझना चाहिए कि ये एकता को बनाए रखने के लिए किया गया है। ये भारत की एकता को बनाए रखने के लिए किया, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं चलेगा। और वक्फ बोर्ड क्या है, एक समुदाय को अधिकार दे रहा था। किसी अधिकार अगर किसी को दे रहा तो लोकतांत्रिक नहीं होगा। तो लोकतांत्रिक को बनाए रखने के लिए अधिकार को हटाया, तो अधिकार को अगर हटाया तो अगर मान लेते हैं कि मुस्लिम का अधिकार हटा तो हिंदू भी तो कहीं पे अधिकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी तो एक मुद्दा है कि नहीं, हम भी तो किसी चीज़ का अधिकार को छोड़े, हम तो। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अगर जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है अन्य समुदाय के लिए बनाया गया था, जिसमें ज़मीन को जो है अपने कब्जा में क्या करता था, लेकिन सनातन धर्म वाले को कहना है कि हम लोगों के लिए भी कोई बोर्ड होना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया गया था? ये जो कांग्रेस के ज़माना में जो बनाया गया था, ये कानून को क्यों बनाया गया था? नहीं, इसमें तो अगर सनातन वाले बोलेंगे नहीं, हमारे लिए कोई बोर्ड है कि जिसमें हम जबरदस्ती कब्जा करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य धर्म के लोग हैं। हाँ, जो भी है, अगर कोई भी धर्म, हम एक धर्म पे नहीं बोलेंगे, हाँ, कोई भी धर्म अगर बोले कि मेरा धर्म के प्रति एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें हम किसी ज़मीन को कब्जा करेंगे, तो ये सरासर गलत है। ये नहीं हो सकता, ये इंसानियत नहीं कहलाएगा। आप अगर धर्म को लेकर चल रहे हैं तो धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो आप किसी पे कब्जा नहीं कर सकते, हक नहीं जता सकते। कानून का जो संशोधन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर कानून का संशोधन हो रहा तो इसमें मुस्लिम को गर्व करना चाहिए। इसलिए गर्व करना चाहिए कि मेरा धर्म एक जो है, हमको धर्म क्या सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, एक इंसानियत सिखाती है। तो इसको मुस्लिम को इस कानून से लेकर के गर्व करना चाहिए कि हम जो कब्जा करने की प्रवृत्ति थी मेरे अंदर, वो प्रवृत्ति मेरे अंदर से हट रहा है। ये गलत प्रवृत्ति मेरे जिस प्रकार से इस कानून के विरोध में जो है झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा झड़प हुई है, जिसमें कई प्रकार के हथियार, बम, गोले का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशल हिंदुओं को टारगेट किया गया है ये बिल के नाम पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक ही पॉइंट हमको दिख रहा है कि अगर किसी को अगर टारगेट किया जा रहा है ना किसी के द्वारा, तो जो टारगेट करने वाले व्यक्ति हैं वो तो धर्म को नहीं समझते हैं, या तो कानून को नहीं समझते हैं, या तो उसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर वो अगर धर्म से हैं, एक्चुअली अगर किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर किसी धर्म को एकदम सही से मानते हैं, तो उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। अगर मुस्लिम हिंदू के ऊपर हिंसा कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हिंसा है ना, तो ये साबित कर रहा है कि उसके अंदर धर्म नहीं है। वो धर्म के नाम पर हिंसा कर रहा है तो उसके अंदर धर्म नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर कोई धर्म के लिए हिंसा कर रहा है तो धर्म के लिए नहीं कर रहा, वो खुद के लिए कर रहा है। वो धर्म से कभी नहीं आ सकता। लेकिन जिस प्रकार से जो है वहाँ हिंसा झड़प हुआ, उसके बाद सियासी हलचल जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जैसे कि झारखंड में जो मंत्री है झारखंड सरकार के, हफीजुल हसन, उनके द्वारा जो है विवादित बयान दिया जा रहा है, जिस पर जो है राजनीति हलचल तेज हो गई है। इस पर क्या कहेंगे?
देखिए कोई भी अगर नेता होते हैं तो उसका कुछ कहना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर उसके एक नेता है, ठीक है, वो उसका कहना है कि पहले मेरा जो है शरीयत आते हैं, उसके बाद संविधान आते हैं। आप संविधान को किस प्रकार मानते हैं? देखिए लोकतांत्रिक देश है तो इस लोकतंत्र के अंदर में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जाति रहते हैं। तो इसमें अगर हम किसी धर्म का अगर डिसिप्लिन को लेकर चलें, हर धर्म है, हर धर्म का रचयिता अलग अलग है, हर धर्म का डिसिप्लिन का किताब अलग है। अगर हम हर धर्म को लेकर चलेंगे लेकिन वह तो चुनौती दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, एक नेता, एक लीडर कोई भी चीज़ को अगर गलत तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई बोले कि नहीं हम शरीयत को प्रायोरिटी देंगे, संविधान को नहीं देंगे, फिर बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो हमारे समुदाय के लोग सड़क पर उतर सकते हैं, हंगामा होगा, जोरदार प्रदर्शन होगा, मैंने कुछ भी हो सकता है, ये उनका कहना है। एक नेता के मुंह से इस प्रकार का शब्द अगर निकलता है, इसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? सरासर मूर्खता है कहना, उसका ये कहना सरासर मूर्खता है। क्योंकि अगर वो नेता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे समुदाय, अगर वो किसी धर्म से बिलोंग करते हैं तो उसका समुदाय है, तो वो अपने समुदाय के मान को घटा रहे हैं। लेकिन नेता अगर नहीं समझेंगे कि जो बिल पास हुआ उसका महत्वपूर्ण बात क्या है, तो उसके समुदाय क्या समझेंगे? नेता समुदाय से ऊपर होते हैं, एक समूह से ऊपर नेता होते हैं। अगर नेता को ये बात अगर क्लियर नहीं है कि ये जो बिल हमारे सपोर्ट में, मेरे लाभ में पास हुआ है, अगर वो उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो नेता के लायक नहीं है। क्योंकि समाज को नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि वो समाज तो बहुत सारा बड़ा रहता है, उस समाज को जो चलाते हैं। मंत्री जब इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद जो है पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में जो है एक प्रकार का जो है ये विवादित बयान से जो है हर पार्टी का नेता खपा हो चुका है। खास करके जो है बीजेपी वाले इस पर टूट पड़े हैं कि एक मंत्री होकर के इस प्रकार के अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? वो मंत्री पद के लायक नहीं है, सिंपल सा है, वो मंत्री पद के लायक नहीं है। क्योंकि मंत्री अगर है तो उसको हर कोई को लेके चलना होगा। वो लोकतांत्रिक देश में किसी एक समुदाय के प्रति वो ऐसा बयान क्या कभी नहीं विरोध करने का रास्ता यही है या फिर जो है जो कोर्ट का नियम बनता है उसके जरिए हो सकता है? तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं, अगर आपको समुदाय को लेकर चलना है तो आप मंत्री पद से इस्तीफा देकर के आप उस समुदाय का लीडर बन जाइए और उस समुदाय के प्रति चलिए। अगर आपको समुदाय, हर धर्म को लेकर चलना, हर समुदाय को लेकर चलना है, तब आप मंत्री पद में रह सकते हैं। लोकतांत्रिक देश का मंत्री एक समुदाय के प्रति नहीं जा सकते, उसको हर समुदाय को लेकर चलना होगा। आज जो आप लोग जो है धरना प्रदर्शन निकाले हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो घटना घट चुकी है उसके प्रति हम लोग चाहते कि आगे ना हो। ये जो बहुत दुखद क्या घटना घटी है? जो कि धर्म पुरुष के गोली मारना, ये बहुत ही दुखद है। चाहे धर्म के नाम पर बंगाल में किसी को मारना, पीटना, ये बहुत ही दुखद घटना है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आगे चल करके ऐसा घटना हो, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार भी ये जो धर्म पुरुष के जो गोली मारते हैं तो वो कौन मारते हैं? एक दूसरा धर्म वाला ही दूसरा धर्म को मारेंगे, तो जो धर्म वाले गोली मार। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि देश भर में कई अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, केवल ही हिंदू को किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सवाल है। देखिए हिंदू शुरू से अगर देखा जाए सदियों से वो कभी अग्रसर नहीं रहे हैं, मतलब कि अटैकिंग मूवमेंट वाला नहीं रहे हैं। वो वसुदेव कुटुंबकम जो एक श्लोक है जो उसके पुराण या धर्मग्रंथ से लिया गया है, ये बहुत मायने रखता है हिंदू के लिए और चाहे वो पूरे विश्व के लिए। तो ये कभी किसी को हीन भावना से नहीं देखते हैं। लेकिन बाकी धर्म के जो लोग हैं ना, इसका जो हिंदू का जो रीति रिवाज है, चाहे इसका जो
एक शिखर का ऊंचाई जो पहुंच गए हैं, इसका जो रहन सहन है वो देख करके नहीं सहन हो रहा है, इसीलिए चाहता है कि हम उसको मार के या उससे कुछ हिंसा करके उसको दबाएंगे। क्योंकि वो ये देखिए, किसी को अगर आप दबाना चाहते हो तो ये मान रहे हैं कि हमसे वो ऊपर है। सिंपल सा बात, अगर किसी को दबाना चाहते तो वो हमसे ऊपर है। क्या ऐसा तो नहीं है कि अब वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो है हिंदू को टारगेट कर रहे हैं? हिंदू हर समय सुरक्षित रहता है। आज सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि उसके अगल बगल जो है ना, अगल बगल जो अन्य धर्म के लोग हैं, जिसमें हिंदू अपने पूर्वज के दिए हुए ज्ञान से, डिसिप्लिन से, धर्म के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ये उसके लिए सवाल है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको आंख बंद करके किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से घटना घट रही है, इसको लेकर के माननीय गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से क्या आप लोग मांग करते हैं? देखिए, उस जिस लेवल पे हैं, चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, हम लोग को शायद लगता है कि हम लोग को कुछ उनसे मांग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग स्टूडेंट होने के नाते यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी घटना हो रही है उस पर वो लोग कुछ न कुछ सॉल्यूशन, हल तो ज़रूर निकाले, या तो कानूनी तरह से या कुछ और तरह से, उसको जो लगे। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जम्मू कश्मीर